हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है मेरे इस नए वीडियो में, जहां पे आज हम एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 3 देखने वाले हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। तो ये बड़ा ही आसान क्वेश्चन है, बस एक चीज है, दैट इज हर चीज को ध्यान से पढ़ना है। ठीक है, जैसे कि मैं हमेशा बोलता हूं, क्वेश्चन के अंदर ही सारी की सारी चीजें छिपी हुई है, तो सॉल्यूशन बहुत आसान हो जाता है। तो इंफॉर्मेशन क्या दी गई है, देखो यहां पे हमें 616 आर्मी मेंबर्स दिए गए हैं। आर्मी बैंड मेंबर्स है जो कि है 32 मेंबर्स। अब ये जो दो ग्रुप है, इनको सेम नंबर ऑफ कॉलम में मार्च करना है। अब एक सिंपल से डायग्राम के थ्रू समझते हैं इसको और फिर आगे बढ़ेंगे। तो इस तरीके से पूरा का पूरा ये परेड होने वाला है, जिसमें आर्मी मेंबर्स एंड आर्मी बैंड मेंबर्स होने वाले हैं। अब देखो, इसमें जो ऊपर वाला सेक्शन है ये है आर्मी बैंड मेंबर्स का, ठीक है, और ये जो है ये आर्मी मेंबर्स का है। ठीक है, जो आर्मी बैंड मेंबर्स है, इनके जितने कॉलम होंगे उतने ही आर्मी मेंबर्स के कॉलम होने चाहिए। एक भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि इस कॉलम के बाहर चला गया या इस एरिया के बाहर चला गया, सारे के सारे इस एरिया के अंदर चाहिए। अब ये बात फिक्स कर लो दिमाग में, क्योंकि ये क्वेश्चन के एंड में काम आने वाली है। दैट इज जो 32 मेंबर्स है और 616 मेंबर्स है, इन दोनों के बीच में हमको कॉलम का एक ऐसा नंबर निकालना है जो कि ये जो 32 मेंबर्स है ये भी इस कॉलम नंबर में बैठ जाए और 616 जो मेंबर्स है ये भी इस कॉलम नंबर में बैठ जाए। अब इसी के दौरान हम क्या करेंगे, यूक्लिड्स एल्गोरिथम यूज करेंगे। यहां पे डायरेक्टली हमको 3 2 6 मिल रहा है, देखो, तो मतलब कि ये 616 से पास में कहीं हो सकता है। अब मेरा कहने का मतलब क्या है, अगर इसको हम 2 से करें तो यहां पे क्या आता है, 64 आता है। ठीक है, मतलब कि अगर हम इसको 20 से करें तो 640 आ जाता है। ओके, अब ये जो 640 है ये हमारे 616 के कहीं ना कहीं नजदीक है, बट यहां पे ये एक्सीड कर जा रहा है, तो अब वो 20 से तो कम ही होगा नंबर। तो अभी हम कैलकुलेशन करके देखते हैं कि कौन सा होगा Q का वैल्यू। यहां पे 19 का वैल्यू डालेंगे एंड फिर R हमारा बचा 8। तो यहां पे तो हमारा रिमाइंडर नहीं आया 0, सो हम क्या करेंगे, इसको ऑब्वियसली अगले स्टेप पे लेके जाएंगे और कैलकुलेशन ऑब्वियसली सिंपल सा है अभी। तो यहां पे हमारा 0 आ गया, दैट इज देखो यहां पे 616 था, उसको हमने 19 से मल्टीप्लाई किया, सो 8 का रिमाइंडर बचा, और फिर ये जो 32 है 8 के नंबर से 4 टाइम्स पे चला जाता है। ठीक है, तो हमारा यहाँ पे क्या आ गया, रिमाइंडर आ गया 0। तो अभी यहां पे हमको प्रोसीजर एंडिंग स्टेटमेंट देना पड़ेगा, दैट इज जो मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स है वो कितने होंगे, वो होंगे 8, जो कि 32 बैंड मेंबर्स और 616 आर्मी मेंबर्स को क्या करेगा, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देगा कुछ इस तरीके से। कुछ इस तरीके से फिर स्ट्रक्चर हो जाएगा, जिसमें यहां पे बैंड मेंबर्स होंगे और यहां पे जो मेंबर्स होंगे वो आर्मी के परेड कर रहे होंगे, एंड द वे इट विल गो लाइक दिस। अब इसमें क्या होगा, फिर कोई भी मेंबर बाहर की तरफ या कोई भी मेंबर एक्स्ट्रा नहीं बचेगा। तो फाइनली 8 कॉलम्स होंगे जो कि पूरे परेड को सिस्टमैटिकली कैरी ऑन करने वाले हैं। तो इस आंसर के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे ही खत्म होता है। और जैसे कि मैं बोला था, ये बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन है, बट यहाँ पे हर चीज को ध्यान से पढ़ना और समझना जरूरी है, क्योंकि आपको भी पता है मैथ्स में 1 2 का 4 नहीं होता, 1 2 का 3 ही होता है। ओके, जैसे कि ये क्वेश्चन कितने मार्क्स के लिए आ सकते हैं, 1 मार्क्स के लिए, 2 मार्क्स के लिए, बट यही क्वेश्चन और डिटेल में अगर ज्यादा मार्क्स के लिए आता है तो यहाँ पे आपको थोड़ा और डिटेल में दिखाना पड़ेगा। तो ये क्वेश्चन यहाँ पे खत्म होता है, बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो वीडियोस को लाइक एंड शेयर जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और अब तक नहीं किया तो तुरंत कर दो, और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर दो। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स।